Assalamu alaikum everyone. Welcome back with another video of pair of words. So we have left at the pair of words number 7. Then let's start with pair of words number 8. Birth and birth. एक birth होता है आपका ई से और एक birth होता है आपका आई से. ठीक है. So the birth with E is I reserved a berth in the Shalimar train कि मैंने एक जो E से berth होता है वो होता है seat. ठीक है. So the berths with E is I reserved a berth in the Shalimar train कि मैंने शालीमार ट्रेन में एक सीट आपके लिए रिज़र्व कर दी है, फिक्स कर दी है. एंड बर्थ विद आई व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ कि आपकी पैदाइश की डेट क्या है. देन द नाइन्थ इज़ बिसाइड एंड बिसाइड्स. एक बिसाइड होता है, एक होता है बिसाइड्स. अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ. अदनान आसिफ के पीछे बैठा हुआ है. और जो बिसाइड्स होता है वो होता है इसके अलावा. लाइक बिसाइड्स राइटिंग आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट के लिखने के अलावा मैंने इसको दिल से याद भी किया है, यानी कि अच्छे तरीके से याद किया है. ठीक है. देन वी हैव ब्रेक एंड ब्रेक. वन वर्ड ब्रेक इज़ BRAKE. ठीक है. एक ब्रेक होता है BRAKE और एक ब्रेक होता है BREAK. ठीक है. सो BRAKE जो ब्रेक होता है वो होता है किसी चीज़ के ब्रेक फेल हो जाना. लाइक हम कहते हैं कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे तो वो होता है BRAKE. द ब्रेक ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे कि साइकिल के जो ब्रेक्स थे वो रास्ते में फेल हो गए थे, ख़राब हो गए थे. Then we have second break BREAK. It's handle it carefully otherwise it may break के इसको अच्छे तरीके से पकड़ो नहीं तो ये टूट जाएगा. BREAK ब्रेक जो होता है किसी चीज़ का टूट जाना. ठीक है. Then the next word is cool and cold. कूल एंड कोल्ड में भी एक खास डिफरेंस होता है. कूल होता है ठंडा, कोल्ड भी ठंडा ही होता है, लेकिन दोनों के यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. और वो डिफरेंस इस तरह होता है कि कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग कि ठंडी हवा चल रही है एंड इट इज़ कोल्ड आउटसाइड के बाहर बहुत ठंड है. कूल होता है ठंडी और कोल्ड होता है ठंड. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम. सो द सेकेंड इज़ क्लॉथ एंड क्लॉथ्स. क्लॉथ एंड क्लॉथ्स. क्लॉथ होता है समीना बॉट समीना बॉट सम क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट कि समीना ने मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे. क्लॉथ्स सायरा इज़ वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स कि सायरा ने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं. ठीक है. देन सेल एंड सेल विद C एंड सेल विद S. सो एक सेल होता है आपका जो होता है किसी चीज़ का, आप कहते हैं कि एक बंद कमरा सा जिसको आप कह सकते हैं. ठीक है. जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है. और एक सेल होता है किसी चीज़ का बेचना. सेल विद C जो होता है वो एक कमरा टाइप होता है जो कि प्रिजनर्स के लिए यानी कि मुजरमों के लिए, यानी कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं यानी कि प्रिजनर्स. आपको पता होगा कि प्रिजनर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो प्रिजनर्स के लिए जो होता है वो होता है C से सेल, और जो सेल S से होता है वो होता है किसी चीज़ का बेचना. सेल विद C द प्रिजनर वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल के जो प्रिजनर है वो वहाँ सेल से बाहर लेकर आया गया था. सेल विद S दे सेल स्कूल बुक्स के उन्होंने स्कूल की किताबें बेची. देन 14 इज़ कंपेयर एंड कंट्रास्ट. कंपेयर होता है कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फाइज क्या उसने अपने आप को फाइज से मिलाया. कंट्रास्ट होता है देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज के उसके कहने में और करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि कंट्रास्ट है, अदल बदल है, बदलाव है. और कंपेयर होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मिलाना है. कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फाइज क्या वो अपने आप को फाइज के साथ मिला रहा है. ठीक है. आई होप कि आपको समझ आया होगा कंपेयर और कंट्रास्ट में क्या डिफरेंस है. देन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ कमेंट मी एंड आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क. ठीक है. देन 15 इज़ डिवाइस एंड डिवाइस. डिवाइस एंड डिवाइस. डिवाइस विद C एंड डिवाइस विद S. डिवाइस होता है ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर कि ज़कात एक अच्छी चीज़ है गरीबों की मदद करने के लिए. एंड डिवाइस वी मस्ट डिवाइस वेज
एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी, कि हमें रास्ते निकालने चाहिए, रास्ते बनाने चाहिए, एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी, और हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अंडरस्टैंड। देन 16 इज़ डिनाइड एंड रिफ्यूज़। डिनाइड एंड रिफ्यूज़, ये भी दो जो वर्ड्स हैं, इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बहुत से लोगों को। सो ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, कि उसने झूठ बोलने से मना कर दिया। नायला रिफ्यूज़ टू हेल्प नजमा इन द आवर ऑफ नीड, कि नायला ने रिफ्यूज़ कर दिया नजमा को मदद करने से, मदद इन द आवर ऑफ नीड, जब उसको ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये होता है इसका मेन डिफरेंस, कि ही डिनाइड हैविंग इट, उसने मना कर दिया, और रिफ्यूज़, नायला रिफ्यूज़ टू हेल्प नजमा इन द आवर ऑफ नीड, और नायला ने इनकार कर दिया नजमा की मदद करने के लिए। एक होता है डिनाइड, मना करना, और रिफ्यूज़ होता है किसी चीज़ से इनकार करना। ठीक है। देन 17 जो है आपका डायरी एंड डेरी। अच्छा, होता ये है कि बच्चे जो होते हैं वो डायरी को डेरी लिख देते हैं कई दफ़ा, कि DAIRY लिख देते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। DIARY जो होता है वो आपका होता है डायरी लिखना, ठीक है, एंड डेरी होता है DARRY। ठीक है, डायरी, व्हाट आर यू राइटिंग इन द डायरी, कि आप डायरी में क्या लिख रहे हैं। एंड डेरी, हनीफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द डेरी, कि हनीफ दूध लेके आया डेरी से। ठीक है। देन 18 है ड्यू एंड ड्यू। ड्यू, DEW ड्यू, एंड DUE ड्यू। एक ड्यू होता है कतरा, ठीक है, और एक ड्यू होता है किसी चीज़ की वजह से। तो ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, DEW ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, के कतरे रात के वक्त गिरते हैं, छोटे कतरे रात के वक्त गिरते हैं। एंड ड्यू, ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, कि वो स्कूल नहीं आ सका बीमारी की वजह से। ड्यू होता है की वजह से। ठीक है। देन डाई एंड डाई। एक डाई होता है DIE डाई, एंड DYE डाई। एक डाई होता है मरना, ठीक है, और एक डाई होता है किसी चीज़ का कलर करना। ठीक है। DIE डाई जो होता है हीरोज़ नेवर डाई, हीरोज़ कभी नहीं मरते। और DYE डाई, प्लीज़ डाई माई शर्ट, मेरी शर्ट डाई कर दें, यानी कि कलर कर दें। किसी भी कलर को करना होता है डाई करना। ठीक है। डोज एंड डोज, अब ये भी दो डिफरेंसेस हैं, S और Z वाले। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली बहुत से बच्चों को जिनको नहीं समझ आता, नहीं समझ होती, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। सो डोज एंड डोज, हैव यू टेकन अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन, क्या आपने इस दवाई की डोज ली है, खुराक ली है। एंड DOZE डोज जो होता है, इट इज़ नॉट राइट टू से डैट आई डोज इन द क्लास के। एक डोज होता है किसी चीज़ की खुराक, और एक डोज होता है ऊँघना। ठीक है। इट इज़ नॉट राइट टू से, ये कहना ठीक नहीं है, डैट आई डोज इन द क्लास, कि मैं क्लास में ऊँघ रहा था, ऊँघा। ठीक है, कि मुझे नींद आ गई थी क्लास में। और ये होता है मेन डिफरेंस, कि S वाला जो होता है वो होता है खुराक, और जो Z वाला होता है कि नींद आ जाना, हल्की सी नींद आ जाना, ऊँघना। ठीक है। देन 21 है आपका ड्रॉप एंड ड्रॉप। एक ड्रॉप होता है DO, और एक ड्रॉप होता है सिंगल O वाला। DROOP वाला ड्रॉप होता है ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स ड्रॉप इन द समर, के जो होती हैं शाखें पौधों की ड्रॉप इन द समर, के नीचे की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, झुक जाना उनका। और फिर होता है DROP ड्रॉप, गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि मुझे एक कतरा पानी का दो। ये होता है मेन डिफरेंस, एक होता है किस चीज़ का झुक जाना, और एक होता है कतरा। ठीक है जी। सो देन कम टू द नेक्स्ट वन, 22 एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर होता है आरिफ, इज़ माई एल्डर ब्रदर, आरिफ मेरा बड़ा भाई है। एंड ओल्डर होता है पुराना। एक होता है एल्डर से जो होता है वो होता है बड़ा, और ओल्डर जो होता है पुराना। ठीक है। आरिफ इज़ माई एल्डर ब्रदर, आरिफ मेरा बड़ा भाई है। एंड ओल्डर, लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी देन इस्लामाबाद, लाहौर एक पुराना शहर है इस्लामाबाद से। ठीक है। एल्डर एंड ओल्डर में ये होता है इसका मेन डिफरेंस। देन एलिजिबल एंड इलिजिबल। एलिजिबल ई से, और एक होता है आई से इलिजिबल। एलिजिबल होता है ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, के वो इस
क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि उसको रखा जा सकता है, ठीक है। और इलिजिबल होता है फरहाज हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, के फ़रा की हैंड राइटिंग इलिजिबल है, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि इसमें क्या चीज़ क्या है, क्या लिखना है, तो किस तरीके से इसके डिफरेंसेस नोट करने हैं या किस तरह से समझने हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आई विल टोल्ड यू दीज डिफरेंसेस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो तो हम ऐसे करते हैं कि ये कंप्लीट कर लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स टिल 26। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स समझ लेंगे, ठीक है जी। देन कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ 24 एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट होता है और एक डबल सी होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट ताहिर, सब लोग वहाँ पर मौजूद थे एक्सेप्ट ताहिर के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट EXCEPT होता है अलावा, और एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को कबूल करना। एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, के अपनी फ़तह पे या अपनी जीत पे या अपनी कामयाबी पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करना। एक्सेप्ट होता है कबूल करना, और एक्सेप्ट EXCEPT के अलावा होता है, ठीक है। देन 25 है आपका एक्सपेक्ट एंड होप। एक्सपेक्ट एंड होप में आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो एक्सपेक्ट और होप में क्या डिफरेंस है हम पढ़ते हैं। आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन, कि मुझे उम्मीद थी कि मैं आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। एंड होप वी शुड नेवर लूज़ होप, कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक्सपेक्ट होता है कि मुझे आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स, के मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। एंड वी शुड नॉट नेवर लूज़ होप, के कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, ये एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन, के मैंने सोचा कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा अगले एग्ज़ाम्स में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एंड होप होता है उम्मीद। वी शुड नेवर लूज़ होप, के किसी चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। फीट एंड फीट होता है एक डबल ई से और एक होता है FEAT फीट, ठीक है जी। तो FEET जो फीट होता है वो होता है पाँव, और जो नेक्स्ट फीट है वो हम पढ़ते हैं। अ कैट हैज़ 4 फीट। FEET फीट के एक बिल्ली के 4 पाँव होते हैं। एंड FEAT फीट वी सॉ फीट्स ऑफ एनिमल्स इन द सर्कस, कि हमने जानवरों के करतब देखे सर्कस में। सर्कस में एक फीट्स होता है किसी चीज़ के करतब देखना, और एक फीट होता है पाँव। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कौन से वर्ड का किस तरह से हमने डिफरेंस रखना है, किस तरह से हमने उसको एक दूसरे से डिफ़र करना है। सो अगर फिर भी आपको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं फिर आपको दोबारा से वो चीज़ समझा दूँगी, ठीक है जी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सो अल्लाह हाफिज़, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।